सादर जय सिया राम आप सभी प्यारे मित्रों को। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एकादशी के बारे में बताया था। कितनी एकादशी होती हैं, कौन कौन सी एकादशी होती है, एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, उस व्रत के क्या नियम हैं, सारी चीजों को मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कौन सी एकादशी क्या फल देती है और उसे किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे इस समय श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास शुक्ल पक्ष की यह पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी किस प्रकार से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या फल है और पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाना चाहिए, आइए हम आज उसके बारे में जानते हैं। श्रावण मास पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की आराधना करने के लिए समर्पित होता है। भगवान शिव को संतान, सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। इनके प्रिय मास सावन में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। विधि क्या है, कैसे करें और किस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को जो व्यक्ति व्रत रहे उसको सात्विक आहार लेना चाहिए। व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत के द्वारा स्नान करावे। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ही केवल शामिल है, यही पंचामृत होता है। पंचमेवा पंचामृत में शामिल नहीं होता है, विशेष इतना ही रहता है। स्नान कराने के बाद में भगवान को गंध, अक्षत, इंद्रजों का प्रयोग करें और पुष्प आदि चढ़ाएं, उनको आच्छादित करें, उनका पूजन करें। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारें, नैवेद्य का भोग लगाएं और इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ावें और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जाप करें, कथा सुने, आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि निर्जल व्रत रह सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार लेकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें, एकादशी के दिन जागरण करें। विशेष ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें, इसके बाद ही स्वयं भोजन करें, ये विशेष ध्यान देना है। द्वादशी के दिन, दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी की चुगली, निंदा नहीं करना है, भगवान की भक्ति में लीन रहना है। एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ व्रती को एक बार फिर से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद किसी भूखे, जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोल लेना चाहिए। ये पुत्रदा एकादशी कब से प्रारंभ हुई, इसका क्या महत्व है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके मुझसे बतलाइए। तो मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। तो पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में
अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं करी, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। तो राजा महीजित की इस बात को सुनकर के मंत्री विचार करने लगे, प्रजा भी विचार करने लगी। प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी उनको देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। जब एक कल्प व्यतीत हो जाता था तो उनका एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों ने देखकर मुनि से पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, मेरा जन्म केवल दूसरे के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग हैरान हो गए। बोले, हे महर्षि, अब आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अब आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह पुत्रदा एकादशी का महत्व बतलाया गया है। सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।